एक इंसान को बहुत बुरे सपने तब आते हैं जब उनके आदत होती है ओवर थिंकिंग करना, एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना। तब उनके अंदर बहुत ज़्यादा बुरे ख्यालों की वजह से बुरे सपने आते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे बात बताऊंगी जो लोगों ने मुझे पूछे हैं उनके कमेंट्स में कि ऐसे सपने आते हैं, वैसे सपने आते हैं और वो क्यों आते हैं और इसका क्या इलाज है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे कि कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं और कैसे सपने होते हैं वो, और उनसे कैसे डील करना चाहिए, और ये चीज़ जो आपके साथ बार बार हो रही है इसका क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है। स्पिरिचुअल के उस साइड से भी हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि बुरे सपने क्या आपको कुछ बुरी चीज़ों का संकेत देती है या फिर वो ऐसे ही आपके दिमाग में आपके साथ खेल रही है। हम इस चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज़ को कैसे बंद कर सकते हो। पहला सवाल ये है कि मेरे सपने में मेरे पीछे कोई भाग रहा है। ये अक्सर सवाल आता है कि मेरे पीछे कोई भाग रहे हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग रही हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे कोई आता है या आती है रात को सपने में। इसका क्या अर्थ है? क्या कोई बुरी शक्ति मेरे पीछे है? क्या मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए? इसका क्या अर्थ हो सकता है? देखो, सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके शत्रु है, तो आपको इस चीज़ से डील करना चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको लगता है आप मन में ही बातें बता रहे हो, तो इस सपने का अर्थ ये होता है जब आपके पीछे कोई भाग रहा है या आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है बार बार, और आप बिल्कुल नींद से ऐसा अचानक जाग जाते हो और आपको डर लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों देख लिया है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने जीवन में किसी सीरियस इशू से भाग रहे हो। मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा इशू है जिसको आप पीछे हटा रहे हो कि इसको बाद में डील करेंगे, इससे बाद में वो करेंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जाग जाओ, उस इशू से डील करो। वो जो इशू आपको जिससे आपको डील करना है, वही इशू एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आपके सपने में आकर आपको ऐसा दिखाता है कि वो आपके पीछे भाग रहे हैं और आप भाग रहे हो और आप डर जाते हो क्योंकि वो इशू शायद बहुत सीरियस है और कहीं ना कहीं आपको पता है, लेकिन आप उसको पीछे कर रहे हो कि नहीं, कल करके आप शायद महीने बीत गए होंगे। तो आप देखिए, अगर आपको बार बार ऐसे सपने आते हैं जहाँ पे आपके पीछे कोई भाग रहा है, तो आपको अपने जीवन में देखना है कि क्या जीवन में कोई ऐसी बात है जिसका आप आमना सामना नहीं कर रहे हो, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो। क्या किसी का मैसेज आया था, किसी का कॉल आया था, कोई ईमेल आया था और आपने उससे डील नहीं किया, आपको लगा कि इसको रख देते हैं, और लेकिन आपके माइंड में है कि ये ज़रूरी बात थी लेकिन मैंने इससे बात नहीं की, और आपने किसी से बात नहीं की, और वही बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप जानकर ना शॉक्ड हो जाओगे कि कैसे हमारे अपने ख्याल बुरे सपने का रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है, कैसे हमें बताती है कि कोई इशू है आपके जीवन में जिससे आपको डील करना है। दूसरा सपना, कोई सांप मुझे काटने की कोशिश कर रहा है, कोई सांप मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है सपने में, कोई सांप ने मुझे काट लिया, कोई सांप मेरे पास है। देखो, सांप का अर्थ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं महादेव की सेवा करती हूँ। सांप का मतलब अच्छा ही होता है, सांप का मतलब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सांप सपने में देखने का मतलब होता है कि आपके जो बंद रास्ते थे पैसों के वो खुलने वाले हैं। सांप का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपका आपकी कोई विश, कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हुई है बहुत सालों से, वो पूरी होने वाली है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान नहीं है, आप महादेव की सेवा नहीं करते हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपको सांप के सपने बहुत आ रहे हैं, आपको डर लगता है। देखो, सबसे पहले अगर ये सपना स्पिरिचुअल होगा, सांप का सपना, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको सुकून महसूस होगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बताती हूँ, ये बहुत लोग मुझे खुद बताते हैं कि मुझे सांप दिखे सपने में, मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वो शिव जी की सेवा करते हैं, महादेव की सेवा करते हैं, तो उनको पता है कि सपने का अर्थ उनके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपको बार बार सांप दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई फियर है, कोई फोबिया है, क्योंकि रिसर्च बताता है कि जिन लोगों को सांप के सपने बहुत ज़्यादा आते हैं उनको किसी ना किसी चीज़ का बहुत डर है। शायद दिन में आप उस डर का अपने सामना कर लिया, या फिर आपने कुछ देख लिया और आपको डर लग रहा है, मतलब आगे मन में कोई डर है और आप किसी को बता नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये बात शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है, और आपने उस चीज़ को साइड कर दिया और वही डर सांप के रूप में आपको दिख रहा है कि सांप मेरे पास है। वो डर होता है। बहुत लोगों को जब डर लगता है ना, बहुत डर लगता है, तो अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है कि सांप ही उनको क्यों दिखते हैं, लेकिन बहुत लोगों को
जब उनको बहुत डर लगता है तो उनको सांप दिखते हैं कि उनको सांप ने काट लिया या फिर उनके पीछे भाग रहे हैं, ऐसी चीज़ें उनको अक्सर दिखती है। स्पिरिचुअल मतलब कि इसका मतलब ये होता है, अगर आप सेवा करते हो स्पिरिचुअल साइड से, मैं आपको बताऊंगी कि स्पिरिचुअल में अगर आप महादेव की भक्ति करते हो तो सांप दिखने का मतलब होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप भक्ति करते हो लेकिन आपको फिर भी सांप दिखे हैं और आपको लगता है कि ऐसे क्यों दिख गए, तो आप महादेव के मंदिर जाकर महादेव को जल दीजिए, महादेव का दूध से अभिषेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत दिन से शिवालय नहीं गए हो तो इस कारण की वजह से भी आपको दिख सकते हैं। तीसरा जो बहुत डरावना सपना जो लोग बताते हैं वो ये है कि मेरे सपने में मैंने ये देखा कि कोई मेरे फैमिली मेम्बर या फिर मेरे कोई जान पहचान उनकी डेथ हो गई है, तो डेथ के सपने उनको आते हैं कि जिनको वो पहचानते हैं वो मतलब वो चले गए हैं, तो ऐसे सपने उनको आते हैं। तो वो पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है। देखो, हमेशा हमें डर रहता है कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम क्लोज़ होते हैं, उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये हमारा अपना डर होता है। और आपका डर ही आपको सपने में दिख रहा है, आपका डर ही आपको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। शायद आप किसी के बारे में बहुत सोचते हो, जैसा मैंने आपको वीडियो के पहले में बताया था कि जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ओवर थिंकिंग के वजह से वो अपने ही ख्यालों से ना लड़ पाने की वजह से ही वो अपने मन में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि सपने में उनको वही चीज़ें दिखते हैं। मतलब उनका माइंड इतना रेस्टलेस हो जाता है एक पॉइंट पर ओवर थिंकिंग की वजह से कि उनको सपने में भी वैसी चीज़ें दिखती हैं। तो मैं आपको यही बताऊँगी, अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूँगी कि आप ओवर थिंकिंग करना मतलब थोड़ा सा उस पर कंट्रोल नहीं कहूँगी, आप अपने ऊपर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका अपना रिश्ता मजबूत नहीं है खुद के साथ, अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, खुद को समझने की कोशिश नहीं करते हो, तो भी ऐसे बहुत डरावने सपने आते हैं। क्योंकि हमारा खुद के साथ जब रिश्ता मजबूत नहीं होता है, इसका मतलब हम खुद को नहीं समझते हैं। जब खुद को नहीं समझते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल थॉट आपको टच कर सकती है, मतलब कोई भी बाहरी नेगेटिव थॉट आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आपका ऑरा मजबूत नहीं है, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको छूकर आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपका अपने साथ रिश्ता मजबूत नहीं है। और ये आपको जानकर बहुत शॉकिंग लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बुरे सपने का अर्थ ये कैसे हो सकता है कि मेरा अपने साथ रिश्ता मजबूत नहीं है। मैं बताऊंगी ये कैसे होता है। ऐसा तब होता है जब आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हो, आपका अपना रिश्ता अपने साथ मजबूत नहीं है और कोई भी आपको कुछ भी बता देता है या बता देती है और आप उसको अपने मन में ले लेते हो, आप उसके बारे में सोचने लगते हो कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो आपका अपने साथ रिश्ता मजबूत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑरा जो है वो स्ट्रांग नहीं है। आप स्पिरिचुअली जो आप प्रोटेक्शन आपको मिलता है आपके ऑरा से, आपकी एनर्जी से, वो भी आपके पास नहीं है। इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको छू सकती है। अगर कोई एक भी एक्सटर्नल चीज़ आपको छू सकती है, इसका मतलब आपके अंदर बुरे ख्याल आ सकते हैं और आपको नहीं पता है कि इनको स्टॉप कैसे करना है। इसका एक ही इलाज है कि आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको खुद को समझना है और खुद के दिल और दिमाग को मजबूत करने की कोशिश करना है। जब आप अपने आप को समझोगे तो आपकी ऑरा मजबूत हो जाएगी। क्यों? तभी आप अपने आप ना आपकी ऑरा नेगेटिव चीज़ों को रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। ये आपकी ऑरा का जो मतलब अपना क्लेंजिंग प्रोसेस है। जैसे हम फ़िल्टर लगाते हैं ना घर में, तो फ़िल्टर क्या करता है, पानी को साफ़ करता है ना। तो आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी चीज़ों को रिजेक्ट कर देती है, नेगेटिव चीज़ों को। लेकिन उसके लिए आपकी अपनी ऑरा, आपकी अपनी एनर्जी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी एक्सटर्नल थॉट, एक्सटर्नल चीज़ आपके पास आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। और इसी वजह से भी बहुत लोगों को बहुत बुरे सपने आते हैं, क्योंकि वो किसी की भी बात सुन लेते हैं और हर बात को सीरियसली ले लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ बैड ड्रीम्स, ये लोग पूछते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ उसकी शादी कहीं और हो गई है, मुझे ऐसा सपना आया था, इसका क्या अर्थ हो सकता है। देखो, रिलेशनशिप्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। रिलेशनशिप्स किसी के लिए भी आसान नहीं होते हैं। आप जितना भी उनको पहचानते हो, जितना भी जानते हो, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर है, क्योंकि बातें क्लियर नहीं है, आपको कुछ दिख रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको और चीज़ें दिख सकती है। मतलब आपको कहीं ना कहीं, अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव चीज़ें दिखेगी, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल है, आपके अंदर अगर एनर्जी है, तो आपको कुछ एहसास होंगे, कुछ फीलिंग्स आपको आएगी। और अगर आपको ऐसा सपना आया है तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जिनसे प्रेम करते हैं आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे चीज़ें क्लियर कर लीजिए। आप अपने आप ही सोच कर ना ओवर थिंकिंग उस लूप पर मत जाइए, क्योंकि अगर वो पैटर्न हो गया आपके अंदर ओवर थिंकिंग, ये वो अगर नेगेटिव चीज़ें आपने अपने अंदर आने दी ना, तो वो बहुत परेशान करेगी।
नेगेटिव चीज़ें ना अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती है। नेगेटिव चीज़ें आपके दिल और दिमाग का सपोर्ट लेती है और आपकी तरफ उसी वजह से आती है। जब आप अपने अंदर कोई नेगेटिव थॉट अलाउ करते हो तो वो आपके साथ महीनों सालों तक रह सकती है और आपको परेशान कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनका कोई सपोर्ट नहीं होता। नेगेटिव चीज़ें अपने इंडिपेंडेंट नहीं होती है। नेगेटिव चीज़ें लोगों के अंदर रहकर अटैक करती है। पॉजिटिव चीज़ों में क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है। पॉजिटिविटी इतना मतलब आसान नहीं है अपने जीवन में लाना, इसलिए उसको लोग कम पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को हमेशा सपोर्ट चाहिए और वो आपके दिल से ही, आपके दिमाग से ही आपको अटैक करेंगे। अगर बुरे सपने आपको बार बार आते हैं ना, तो सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स किया कीजिए, ज़्यादा मत सोचा कीजिए, क्योंकि रात को आप जो सोचकर सो रहे हो ना, वही उल्टा पुल्टा होकर आपको दिखेगा और बहुत डरावने रूप में आपको दिखेगा। सोने से पहले आप एक काम कीजिए, अपने आप को ना एक ऐसे स्टेट पर लेकर जाइए कि मेरा जीवन जैसा भी है, आई एम इन एक्सेप्टेंस ऑफ माई लाइफ, ऐसी चीज़ें अपने आप को बताया कीजिए। अफर्मेशंस क्या कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड को बता रहे हो कि आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, आप ना ग्रेटफुल हो, आप आभारी हो उन चीज़ों के लिए जो भगवान शिव ने आपको दी है। इसलिए आप अपनी ये प्रैक्टिस लाइए। सोने से पहले ना अपनी आदतें बदल दिया कीजिए। ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग सोने से पहले ही करते हैं ना, तो रात को सोने से पहले जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपको बुरे सपने आएंगे। ये कोई इसको सॉल्व करना कोई वो नहीं है कि बुरे सपने आएंगे। अगर आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो तो सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स किया कीजिए। सोने से पहले कुछ ऐसा टेक्निक ट्राई कीजिए जो आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आपको मेडिटेशन ही करना चाहिए, आप अपना कोई फेवरेट गाना सुन सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ देख सकते हो जो आपको पसंद है। लेकिन नॉर्मली सोने से पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, बस सोने से पहले ये प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आपके बुरे सपने ख़त्म हो जाएंगे। और हाँ, बाबा भोलेनाथ के पास जाकर अपनी मन की बातें बताइए, बाबा भोलेनाथ को बताइए और धीरे धीरे देखिए कि आपके जीवन में कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, है ना। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।